Today we are going to solve problem of the day of geeks for geeks, which is geek and a string. So in this question we have given a vector of a string, two vector of a string, one is list and one is query. तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो क्वेरी दिया हुआ है, जैसे ए बी आर दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि जो ए बी आर है वो लिस्ट में किसका किसका मतलब प्रीफिक्स है. तो अगर देखा जाए तो ए बी आर इसका प्रीफिक्स है, ए बी आर इसका प्रीफिक्स है, तो दो स्ट्रिंग का प्रीफिक्स ए बी आर है, तो इसके लिए हम लोग 2 प्रिंट कर दिए. ठीक है, वैसे ही हमको देखना है कि गिक्स किसका किसका प्रीफिक्स है लिस्ट वेक्टर में. तो ये गिक्स इसका है प्रीफिक्स और ये इसका प्रीफिक्स है और ये इसमें भी गिक्स प्रीफिक्स है, तो इसका आउटपुट 3 है. वैसे ही हम लोग गिक्स फॉर गिक्स देखें तो ये बस एक का प्रीफिक्स है गिक्स फॉर गिक्स का, तो हम लोग 1 प्रिंट कर दिए. अगर इसका देखा जाए जी ए आर का, तो जी ए आर किसी का प्रीफिक्स नहीं है ये लिस्ट वेक्टर में, तो इसके लिए हम लोग 0 प्रिंट कर दिए. तो अगर इसका ये देखा जाए ब्रूट फोर्स मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेरी का हर एक स्ट्रिंग लेंगे, मतलब ये इसको सिलेक्ट किए ए बी आर को, और लिस्ट वाले अरे में जा कर के हम लोग सारे में कंपेयर करेंगे कि मतलब एक फॉर लूप चलाएंगे ए बी आर के साइज़ के लिए और देखेंगे कि इसका सारा कैरेक्टर मैच हो रहा है कि नहीं. अगर हुआ तो काउंट इंक्रीज कर देंगे. फिर सेम चीज़ इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे. तो ये तो ब्रूट फोर्स मेथड हुआ कि मतलब ये इसका हर एक स्ट्रिंग को हम लोग मतलब सिलेक्ट किए और लिस्ट में सारे के जा कर के लिए चेक किए कि वो इसका प्रीफिक्स है कि नहीं. अगर है तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर दिए और लास्ट में उसका जो काउंट है उसको प्रिंट कर दिए. फिर वैसे ही इसको गिक्स को सिलेक्ट करेंगे और ये सब में चेक करेंगे कि इसमें प्रीफिक्स है या नहीं है. तो जिसमें जिसमें रहेगा हम लोग काउंट बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में वही अपना आंसर वेक्टर में पुश करते जाएंगे. तो ये तो हुआ ब्रूट फोर्स मेथड. अब ऑप्टिमाइज वे में अगर हम इसको देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे. 1 मिनट हम आपको बताते हैं, 1 मिनट देखिए. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट हम लोग ये 1 मिनट, लिस्ट एरे का फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग ले लिए. जैसे क्या है ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए. हम लोग क्या करेंगे कि इसको ले लिए और एक मैप बनाएंगे. तो मैप में क्या करेंगे, इसका सारा प्रीफिक्स डालेंगे. जैसे अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट प्रीफिक्स क्या हो गया, एक ए है, और प्रीफिक्स इसका क्या है ए बी है, एक और प्रीफिक्स ए बी आर ए बी आर ए सी एंड सो ऑन. तो इसका बहुत सारा प्रीफिक्स है. अगर हम लोग देखा जाए किसी और लेटर के लिए, जैसे गिक्स के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका प्रीफिक्स क्या आएगा, एक तो जी आएगा, एक जी ई आएगा, जी डबल ई आएगा, जी डबल ई के आएगा, और एक अपने आप गिक्स आएगा. तो इस तरह से इसका जितना प्रीफिक्स हम लोग मतलब बना सकते हैं उन सारे को मैप में डाल देंगे. जैसे वही किए हैं कि हम एक फॉर लूप चलाए हैं 0 से n तक, और उसका मैप में हर एक मतलब स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं. एक 0 1 इंडेक्स लिए, फिर 0 से 2 तक लिए, फिर 3 से लिए, मतलब जितना उसका लेंथ है उतना तक सारा जो प्रीफिक्स है वो सबको हम लोग मैप में डाल दिए. तो जैसे देखिए अगर इसके लिए डालेंगे तो इसका एक प्रीफिक्स मैप में क्या आएगा, जी आएगा, उसका काउंट 1 के साथ डालेंगे. जी ई आएगा काउंट 1, जी डबल ई आएगा काउंट 1. उसी तरह से जी डबल ई के आएगा, एक और आ जाएगा इसका लेट्स गिक्स काउंट 1 के साथ. ठीक है, तो अब जब इसके लिए हम लोग डालेंगे प्रीफिक्स, तो गिक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो उसका काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे. एम ऑफ टेम प्लस प्लस, यानी मैप में जो गिक्स के लिए है उसका वैल्यू, ये की है, की वैल्यू पेयर होता है मैप में, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. यानी अगर हम देखें क्वेरी का कोई भी अगर एक स्ट्रिंग लें और उसका मैप में वैल्यू देखें तो वो हमको बता देगा कि वो कितने का प्रीफिक्स रह चुका है. ठीक है, जैसे देखिए इसमें ए बी आर एक प्रीफिक्स है, अगर ए बी आर इसमें डाल दिए उसका काउंट 1 है, तो जब इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते जाएंगे तो उस टाइम इसका काउंट 2 हो जाएगा. ठीक है, और किसी का तो ए बी आर है नहीं. तो जब मैप में हम लोग चेक करेंगे कि ए बी आर किसका किसका प्रीफिक्स रह चुका है मतलब इसके लिए, तो उसका जो वैल्यू है
वो हमको बता देगा कि हाँ ये टू मतलब टू स्ट्रिंग का ये प्रीफिक्स रह चुका है। तो वही किए हैं हम लोग, एक फॉर लूप चलाएं और हर एक मतलब हर एक स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से लेते हुए प्रीफिक्स को मैप में डालते गए, और एक वेक्टर इंट भी हम लोग अपना आंसर बना लिए हैं आंसर स्टोर करने के लिए। और क्या किए हैं, एक मतलब क्वेरीज का जितना साइज है, जितना क्वेरीज है उसके लिए हम लोग को देखना है। तो देखें कि ए में क्वेरी ऑफ जे मतलब जे स्टार्टिंग से क्वेरी ऑफ जीरो, ये मैप में उसका वैल्यू क्या है, एम ऑफ क्वेरी ऑफ जे, तो जो वैल्यू है उसको अपना वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर गिग्स के लिए सेकंड कैरेक्टर लिए तो देखेंगे कि मैप में उसका वैल्यू कितना है, एम ऑफ गिग्स का देखेंगे, क्वेरी ऑफ जे गिग्स है तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो पुशबैक हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग अपना आंसर वेक्टर भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन सही है। अगर इसको समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।